गुल, सबसे पहले हम आपको नए साल 2025 की मुबारकबाद पेश करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके हवाले से आगाही, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, फ़नकारों की सरगर्मियाँ और दीगर सकाफ़ती तक़रीबात, जो कुछ भी हो रहा होता है वो हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचा सकें। आज हम बात करेंगे गुज़रे हुए साल 2024 की। जी नाज़रीन, तो हमने 2024 का जायज़ा लेना है कि गुज़िश्ता साल कितनी फ़िल्में रिलीज़ हुई और उसमें कामयाब कितनी फ़िल्में हुई। इसके साथ साथ 2024 में जो सकाफ़ती शख्सियात हमसे जुदा हो गईं, हम उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा घरों में 2024 में, जी जिस तरह 2024 था तो टोटल 24 फ़िल्में नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिनमें से 12 फ़िल्में उर्दू ज़बान की थी, पाकिस्तानी फ़िल्में थीं, 5 फ़िल्में पंजाबी ज़बान की थीं, 6 फ़िल्में पश्तो ज़बान की थीं, जबकि आखिरी में बिल्कुल एंड पर दिसंबर में एक इंडियन फ़िल्म शायर वो भी रिलीज़ की गई। तो सबसे पहले हम आपको उर्दू फ़िल्मों के हवाले से बताते हैं। नए साल का जब आगाज़ हुआ तो बच्चों के लिए एक बेहतरीन फ़िल्म उम्र अयार पेश की गई। चढ़ो यकीन की मंजिलें, तुम सबको फैसला करना होगा। यही फ़िल्म कारोबारी लिहाज से अब तक की यानी कि 2024 की सबसे बड़ी फ़िल्म कहलाई। उसके अलावा जिन फ़िल्मों की नुमाइश की गई उनमें नायाब, टकसाली गेट, दगाबाज दिल, पोपे की वेडिंग, मस्तानी, नाबालिग अफराद, लेच, ग्लास वर्कर, हम तुम और वो, और आखिरी जो फ़िल्म थी उसका नाम था कट्टर कराची। इस शहर का नसीब बदल दूंगा मैं, उस बस्ती का नाम और निशान मिटा दूंगा। अगर मरना तय है तो लड़के मरते हैं। ये फ़िल्में उर्दू ज़बान की थीं। अब अगर हम इन फ़िल्मों की कारोबारी पोजीशन देखें तो जो फ़िल्में सबसे ज़्यादा पसंद की गई उनमें सर फहरिस्त एक तो ग्लास वर्कर थी, जिसमें खालिद अनम और 8 मलक इन्होंने काम किया था। ये भी एक, ये समझ लें कि बच्चों के हवाले से फ़िल्म थी, लेकिन बहुत अच्छी फ़िल्म थी। इसके अलावा महविश हयात की जो फ़िल्म थी दगाबाज दिल, जिसमें उनके हीरो अली रहमान थे, ये फ़िल्म भी ईद के मौके पर रिलीज़ हुई थी और इसने भी खातिर ख़्वाह बिज़नेस किया। हम तुम और वो, इस फ़िल्म के हीरो जुनैद ख़ान थे और इसमें आमना इलियास ने काम किया था। अभी एक फ़िल्म थी अभी जो रिलीज़ हुई गुज़िश्ता बरस, उसमें गौहर मुमताज़ और कुबरा ख़ान जो हैं वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनका हाल ही में भी एक ड्रामा मेरी तन्हाई भी शुरू हुआ है। तो कुबरा ख़ान ने इस फ़िल्म में हीरोइन का किरदार किया था। फ़िल्म का नाम था अभी। फिर हम आ जाते हैं मस्तानी फ़िल्म के हवाले से बात करते हैं। मस्तानी में आमना इलियास एक बार फिर हीरोइन थी। इस तरह गुज़िश्ता बरस आमना इलियास की 2 फ़िल्में रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म के हीरो थे आफ़ान वहीद, जो बहुत अच्छे टीवी के सुपरस्टार हैं। और इसी तरह अगर हम कामयाब फ़िल्म की बात करें तो कट्टर कराची को भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। कट्टर कराची में इमरान अशरफ हीरो थे और उनके साथ किंज़ा हाशमी, जिनका हाल ही में ड्रामा चल रहा है अभी, बल्कि उसका नाम है हम दोनों। तो किंज़ा हाशमी इस फ़िल्म की हीरोइन थी। ये तो थी उर्दू फ़िल्मों की सूरत हाल। अब हम चलते हैं पंजाबी फ़िल्मों के हवाले से। पंजाबी फ़िल्में जो इस साल रिलीज़ हुई उनमें कंदील बलोच की ज़िंदगी पर मुबनी एक फ़िल्म थी वक्री, वो रिलीज़ हुई। डॉक्टर अजमल मलक जो स्टेज के नामवर राइटर और डायरेक्टर हैं, उनकी फ़िल्म ईद पे लगी थी पंजाबी फ़िल्म नो लव नो टेंशन, जिसमें महक नूर ने जो है वो मेन किरदार अदा किया था, जबकि इसमें सैफ़ जो है वो हीरो थे, सैफ़ अली ख़ान। इसके अलावा एक और कामयाब फ़िल्म जीवे सोनिया बहुत अच्छी फ़िल्म थी जो कामयाब भी हुई और ये फ़िल्म भी ईद पे लगी थी।
इसके अलावा बाबलवीर और डाडा गुज्जर 2 फिल्में ये भी लगी हैं। एक और उर्दू फिल्म थी सफ़ेद खून, उसका ज़िक्र इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो फ़िल्म बस लगी और उतर गई, हालांकि वो उर्दू ज़बान की फ़िल्म थी। इस तरह अगर हम उर्दू ज़बान की फ़िल्मों की बात करें तो उनकी मजमूई तादाद तो 13 बनती है, लेकिन वो फ़िल्म कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, बल्कि नुकसान में ही गई है। जी नाज़रीन, अगर हम पश्तो फ़िल्मों की बात करें तो 2024 में 6 पश्तो फ़िल्मों की नुमाइश हुई, जिनमें यार दुश्मन, चरता खाने चरता फ़कीरे, ये फ़िल्म थी, बहुत अच्छी फ़िल्म थी, ईद पे लगी थी। इसके अलावा बंदीवान, पेखावर ज़मां दे, माई लव, इश्क अली वनया, ये 6 फिल्में रिलीज़ हुई और इनमें जिन आर्टिस्टों ने काम किया वो पश्तो के सारे ही सुपरस्टार हैं, जिनमें शाहिद खान, अरबाज़ खान, जहांगीर जानी जैसे सुपरस्टार हैं। फिर उनमें हीरोइन जो लड़कियों ने जिनमें किरदार अदा किया उनमें महक नूर थी और दीगर जो हमारी आर्टिस्ट हैं आफरीन परी और दूसरी, इन सब ने काम किया था। तो ये हमारी टोटल मजमूई जो पाकिस्तानी फ़िल्में गुज़िश्ता बरस रिलीज़ हुई थी, उनमें मैंने जैसा कि बताया कि इंडियन एक फ़िल्म शायर बिल्कुल 27 दिसंबर को आखिर में रिलीज़ की गई है। जी नाज़रीन, तो मैं ये बता रहा था कि अब से कबल कभी ऐसा भी दौर था जब पाकिस्तानी सिनेमाघरों पर उरूज था और हर साल 30, 35, 40 फ़िल्में तक रिलीज़ होती थी। पश्तो ज़बान की भी 12 फ़िल्में रिलीज़ की गई हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ और फिर जदीद सिनेमाघरों की जो पॉलिसी है वो छोटी फ़िल्मों को वक्त नहीं देते, अपने शोज़ नहीं देते, जिसकी वजह से फ़िल्म साज़ों में कुछ मायूसी भी है और इसलिए फ़िल्मों की तादाद बहुत कम रही है गुज़िश्ता बरस। अब हम आते हैं उन शख्सियात की जानिब जो गुज़िश्ता बरस हमारा साथ छोड़ गए। उनमें सबसे पहले 11 जनवरी को हमारे बेहतरीन अदाकार खालिद भट्ट वो इस दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद हमारे एक फ़िल्म राइटर थे, उन्होंने टीवी ड्रामे भी लिखे, तारिक साहिली, बहुत अच्छे राइटर थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। और पाकिस्तानी फ़िल्मों में सेंचुरी बनाने वाले, ये समझ लें सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाले जो हिदायतकार थे, इल्ताफ़ हुसैन, जिनके क्रेडिट पर साला साहब जैसी सुपर हिट फ़िल्म भी है और भी बेशुमार हिट फ़िल्में हैं। इल्ताफ़ हुसैन और इल्ताफ़ हुसैन धी रानी उन्होंने बनाई और काफ़ी सारी फ़िल्में बनाई। वो भी इत्तेफाक से ये कह लें कि चूँकि दुनिया में सब नहीं जाना है यहाँ से, तो इल्ताफ़ हुसैन भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके अलावा 2 फ़िल्म साज़ हमारे जो है थे, बहुत अच्छे फ़िल्म साज़ थे। उनमें शौकत ज़मान ख़ान, जिनका कराची से ताल्लुक़ था और उन्होंने इब्तदाई दौर में काफ़ी फ़िल्में भी बनाई थी और वो हर फ़िल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का हिस्सा रहते थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। दूसरा हमारे सफदर ख़ान थे, जो सनाई होटल के मालिक भी थे और एक वक्त में फिर उसके बाद ये प्रिंस और शबिस्तान सिनेमा, इसी तरह सियालकोट में भी उनका सिनेमा था, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और अगर हम कॉमेडियन की बात करें तो 2 कॉमेडियन हमारे टॉप के कॉमेडियन, जिनमें एक आबिद काश्मीरी, जिन्होंने काफ़ी सारी फ़िल्मों और ड्रामों में भी काम किया, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और दूसरे सरदार कमाल, कमाल के आर्टिस्ट थे सरदार कमाल, और उनकी जो फ़िल्म लगी थी, ये समझ लें आखिरी फ़िल्म वो ड्रामे वाले, जिसमें रूबी अनम, कैसर पिया, सरदार कमाल और दूसरे जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। बेसिकली ये इंडियन मूवी थी, लेकिन इसमें पाकिस्तानी कॉमेडियन की बड़ी तादाद ने काम किया था और ये बहुत खूबसूरत फ़िल्म थी। वो भी मतलब है सरदार कमाल भी हमसे रुखसत हो गए। और इसी तरह फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले जो कव्वाल बरादरान हैं, शेर अली, महर अली, दोनों भाई थे और उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत कव्वालियाँ परफॉर्म की हैं। उनमें शेर अली जो है वो मतलब है अपने भाई का और हम सबका साथ छोड़ गए। नाज़रीन, इन तमाम शख्सियात का जो मैंने ज़िक्र किया है, इनके इस दुनिया से रुखसत होने पर फ़िल्मी हलके काफ़ी रंजीदा भी हैं, उदास भी हैं। अल्लाह पाक इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह दे। अब ये 2024 का साल तो गुज़र चुका, हमें ख़ुद पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स को भी अपना एहतसाब ख़ुद करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह की फ़िल्में सिनेमा घरों तक पहुँचाईं जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी नहीं कर सकीं। अगर पाकिस्तानी फ़िल्म साज अपना एहतसाब ख़ुद कर लें
और अपनी फ़िल्मों की खामियां तलाश कर लें तो मुझे यकीन है कि 2025 जो नया साल अभी शुरू हुआ है और इसकी पहली फ़िल्म जो है अभी अनाउंस हुई है वो 24 जनवरी को फ़िल्म साज और हिदायतकार हैं नदीम चीमा। उनकी फ़िल्म आ रही है बाप, जिसमें मोहम्मद राना ने मरकज़ी किरदार अदा किया है और मुझे यकीन है कि ये खूबसूरत फ़िल्म होगी। इसके साथ साथ शहजाद रफ़ीक साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसके फ़िल्म साथ सफदर मलिक हैं और उम्मीद है कि वो फ़िल्म भी बहुत खूबसूरत होगी। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब की नामुकम्मल फ़िल्म जो उन्होंने जिसका उन्होंने आगाज़ किया था लेकिन अब वो शाहिद राना साहब फ़िल्म बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी फ़िल्म होगी। ये वो फ़िल्में हैं जो इस वक्त मतलब ऑन द सेट हैं और उम्मीद है कि ये फ़िल्में बड़ी खूबसूरत होंगी और 2025 में सिनेमा घरों की रौनकें बहाल करने में अपना किरदार अदा करेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दीजिए और जाते जाते एक बात मैं ये करूँगा कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें पाकिस्तानी फ़िल्मों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों की, पाकिस्तानी आर्टिस्टों की हौसला अफजाई इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो फ़रोग़ पा सकें और रौनकें बहाल हो सकें। आखिर में एक बार फिर यही कि अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने कमेंट्स भी दें ताकि एक बेहतरीन प्रोग्राम मज़ीद आप तक पहुंचाया जा सके। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। सुना, पुराना दोस्त